हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एरिकिडोनिक एसिड पाथवे की। तो एरिकिडोनिक एसिड पाथवे में मेजरली दो पाथवे होते हैं। दोनों पाथवे में देखिए कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये पूरा हम बात करेंगे और यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स इफेक्टिव होती हैं ये पूरी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये एरिकिडोनिक एसिड बनता कहाँ से है। तो ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड जो होती है, देखिए ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, इसी से एरिकिडोनिक एसिड बनता है और यहाँ पे फास्फोलाइपेज A2 वर्क करता है। फिर जब ये एरिकिडोनिक एसिड बन जाता है ना, तो इसके दो फेस होते हैं। या तो ये लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे में जाता है या तो ये साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे में जाता है, ठीक है। तो लाइपो ऑक्सीजनेस में देखिए 5 लाइपो ऑक्सीजनेस वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है लाइपोक्सिन में या ल्यूकोट्रीन्स में, ठीक है। तो ये लाइपोक्सिन जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और ये ल्यूकोट्रीन्स जो होते हैं ये ब्रोंकियल टोन को इंक्रीज करते हैं और साथ साथ LTB4 ये देखिए न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस का काम करता है, ठीक है। तो अभी हम इस पर बात करते हैं और ओवरऑल पहले हम देख लेते हैं। तो ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे है देखिए प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिकिडोनिक एसिड का ये वाला पाथवे देखें तो 5 लाइपो ऑक्सीजनेस इस पर वर्क किया और लाइपोफिक्सिन में कन्वर्ट हो गया और ल्यूकोट्रीन्स में कन्वर्ट हुआ। तो देखिए ल्यूकोट्रीन्स ये देखिए LTB4 का क्या काम होता है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल को ये इंक्रीज करता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में कि न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस ये 3 इसमें मेजर होते हैं, LIC। तो L से हमारा हो गया LTB4 और I से हो गया इंटरल्यूकिन 8 और C से हमारा हो गया C5a। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस। और उसके बाद फिर ये देखिए LTC4, LTD4 और LTE4 ये भी प्रोड्यूस करते हैं लाइपो ऑक्सीजनेज। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज ब्रोंकियल टोन। तो ये ब्रोंकियल टोन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकियल टोन को इंक्रीज करेंगे यानी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन ये कॉज करेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें साथ साथ दवा भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जब हम दे देंगे तो देखिए ब्रोंकियल टोन जो ये इंक्रीज हो रहा था, तो जब एंटागोनिस्ट देंगे तो ये ब्रोंकियल टोन जो होगा ये रिलैक्स हो जाएगा। तो इसी वजह से ये मॉन्टेल्यूकास्ट, ज़ेफिरल्यूकास्ट ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेशन कराते हैं। और ये देखिए ज़िलियोटॉन, तो ये ज़िलियोटॉन ये ओवरऑल ल्यूकोट्रीन का इनहिबिशन करा देता है, यानी ल्यूकोट्रीन का प्रोडक्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये 5 लाइपो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट कर देता है। तो ये वाला पाथवे हमने कंप्लीट कर लिया। इस वाले पाथवे पे चलें। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एरिकिडोनिक एसिड पे COX-2 और COX-1 दोनों वर्क करते हैं और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स में। और ये साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स देखिए 3 इसके फेथ होते हैं। पहला क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है और थ्रोम्बोक्सिन बनता है, ठीक है। तो देखिए प्रोस्टासाइक्लिन जिसको हम PGI2 बोलते हैं ये डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये डिक्रीज कराता है और डिक्रीज वेस्कुलर टोन, और वेस्कुलर टोन को भी ये डिक्रीज कराता है। और ये मोस्टली सिक्रेटेड होता है एंडोथेलियल सेल से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया PGI2। और इसका एनालॉग अगर बात करें तो देखिए एपोप्रोस्टिनॉल है और उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन देखिए 3 तरह के होते हैं, PGE1, PGE2 और PGF2 अल्फा। तो PGE1 देखिए ये वेस्कुलर टोन को डिक्रीज करता है यानी वेसल्स को ये रिलैक्स कराएगा। और PGE2 ये देखिए ये यूट्राइन टोन को इंक्रीज कराता है। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल है डाइनोप्रोस्टोन। और PGF2 अल्फा ये देखिए यूट्राइन टोन को ये भी इंक्रीज कराता है और ये कार्बोप्रास्ट इसका एनालॉग है, ठीक है। तो ये हो गया। अब PGE2 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पेन और फीवर को स्टिमुलेट करता है। तो PGE2 जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं ये पेन और फीवर को स्टिमुलेट करता है और ये यूट्राइन टोन को इंक्रीज करता है। कार्बोप्रास्ट ये देखिए ड्रग ऑफ चॉइस भी है PPH की, ठीक है। और उसके बाद फिर ये थ्रोम्बोक्सिन देखिए, तो थ्रोम्बोक्सिन जिसको हम TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 बोलते हैं, ये देखिए ये इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज कराता है और वेस्कुलर टोन को ये इंक्रीज कराता है। तो देखिए यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन ये देखिए ये दोनों का काम बिल्कुल उल्टा है। इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में दोनों बिल्कुल वेल रेगुलेटेड होते हैं और दोनों बिल्कुल बैलेंस में काम करते हैं। इधर प्रोस्टासाइक्लिन काम करता है, इधर थ्रोम्बोक्सिन A2 काम करता है, ठीक है। और ये PGE2 ये पेन और फीवर को मीडिएट करता है। ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद अब हम यहाँ पे ड्रग्स को देख लेते हैं। तो देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हम जब देते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे स्टेरॉइड्स है, तो ये फास्फोलाइपेज A2 को ही इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एरिकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये पूरा पाथवे रुक जाएगा, इसमें ल्यूकोट्रीन वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा और पेन देखिए यहाँ पेन और फीवर ये भी कम हो जाएगा। इस वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखिए ये एंटी इन्फ्लामेटरी का
काम करता है, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखिए दो तरह से काम करता है, एक तो डायरेक्ट फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देता है, और दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, ये देखिए ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को स्टिमुलेट करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखिए यहाँ पे ये जो है आई कप्पा बी, ये आई कप्पा बी न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी को ये इनहिबिट करता है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसको स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिटर ऑफ कप्पा बी को, तो कप्पा बी ये इनहिबिट हो जाएगा। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को भी स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फास्फोलाइपेज A2 को भी इनहिबिट कर देगा, जिससे पूरा पाथवे रुक जाएगा, और इनहिबिटर ऑफ कप्पा बी को ये स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 ये काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास जैसे हम यहाँ पे 5 ऑक्सीजनेस इनहिबिटर की बात किए थे, इसी तरीके से हमारे पास कॉक्स इनहिबिटर होते हैं। तो देखिए कॉक्स इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, कॉक्स 1 इनहिबिटर, कॉक्स 2 इनहिबिटर और सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ठीक है। तो देखिए कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर ये है एस्पिरिन, ये इरिवर्सिबली इसको इनहिबिट करते हैं दोनों को, और अदर नसाइड्स जो रिवर्सिबली इसको इनहिबिट करते हैं, जैसे डाइक्लोफिनेक है, कीटोलेक है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है और एंडोमेथासिन है, तो ये इसको इनहिबिट करते हैं। तो ये यूज़ क्यों किए जाते हैं, तो ये देखिए ये यूज़ किए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देते हैं, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देंगे तो देखिए पेन कम हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एस्पिरिन ये क्या करते हैं, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट करते हैं और कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करते हैं। तो ये कॉक्स 1 जो होता है ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है। तो जब कॉक्स 1 इनहिबिट हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव फीचर इसका इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, कॉक्स 1 इनहिबिट होने की वजह से। इसी वजह से हम कॉक्स 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए कॉक्स 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स सीलोकॉक्सिब है, इसको हम देंगे तो कॉक्स 2 देखिए ये इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, और कॉक्स 1 अपना गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव काम करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म पे काम करती हैं। और हमने ये सारी बात कर ली कि ये इसके एनालॉग्स हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका बताया गया कि देखिए LTB4 इज़ ए न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट। तो LTB4 न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट है। हमने LIC से भी बता दिया कि LTB4 न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट है। तो देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स अराइव बिफोर अदर्स, तो बिफोर अदर, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि LTB4 जो है ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट का काम करता है। बाकी LIC से हम याद रख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। और PGI2, ये देखिए PGI2 जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रमोट वैसोडाइलेशन। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है और वैसोडाइलेशन को ये प्रमोट करता है, क्योंकि वैस्कुलर टोन को ये डिक्रीज किया तो वैसोडाइलेशन को प्रमोट करेगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए PGI, तो पी से हो गया प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर, तो प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर प्रोस्टासाइक्लिन है, ठीक है, PGI2। तो इस तरीके से हमारा ये एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स का पाथवे जो है, या एरिकिडोनिक एसिड पाथवे, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देख लिया कि फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है स्टेरॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और फिर यहाँ पे दो पाथवे होते हैं, लाइपोऑक्सीजिनेज और साइक्लोऑक्सीजिनेज। लाइपोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करने के लिए हम जिलियोटोन का इस्तेमाल करते हैं, और साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करने के लिए कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में जो है यहाँ पे देखिए कॉक्स 1 जो है ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है, इस वजह से नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सरेशन काज करते हैं। इसी वजह से हम कॉक्स 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, और गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ कॉक्स 1 ये सेफ रहेगा। इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और ये डिक्रीज कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन में यहाँ पे मेन जो होता है देखिए PGE2, जिसकी वजह से फीवर और पेन में हमको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये फीवर और पेन कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।